साथियों नमस्कार। आज आपकी मुलाकात में करवाने वाला हूं भारतीय ज्ञान परंपरा को पुरस्कृत करने वाले आर्ष आलोचक, सुविख्यात रक्षा विशेषज्ञ, आधिकारिक वैदेशिक मामलों के जानकार और ऑपरेशन सिंदूर अनजाने संदर्भ के लेखक करुणाशंकर उपाध्याय की, जिनकी इस पुस्तक ने ऑपरेशन सिंदूर के बहुत सारे ऐसे सवालों पर से पर्दा हटाया है जो वैश्विक राजनीति के लिए विचारणीय हो गए थे। तो चलिए उनसे सुनते हैं इस पुस्तक के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य। तो मैं सर से निवेदन करूंगा और सर का आभार भी अदा करूंगा कि उन्होंने हमारे अनुनय विनय को स्वीकार किया। बहुत ही आदर के साथ आदरणीय प्रोफेसर करुणाशंकर उपाध्याय। ऑपरेशन सिंदूर अनजाने संदर्भ यह हमारी सद्य प्रकाशित रचना है, जो रक्षा विशेषज्ञ के रूप में मेरी पहली रचना है। आप सब जानते हैं कि पहलगाम हमले की प्रतिक्रिया में भारत सरकार ने 6 और 7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर का शुभारंभ किया था। इसका उद्देश्य पाकिस्तान और पीओके में स्थित आतंकी ठिकानों को नष्ट करना था। इस बार भारत सरकार ने जो आतंकवाद के हेडक्वार्टर या मुख्यालय थे, वो चाहे मुरीदके हो चाहे भावलपुर हो, वहां पर हमला किया और 6-7 मई की रात को भारतीय वायुसेना के विमानों द्वारा जैमर का प्रयोग करते हुए पाकिस्तानी राडार को जाम करके 22 मिनट में जो 9 आतंकी ठिकाने थे उसको पूरी तरह से ध्वस्त किया गया। इसके बाद जाहिर है कि जब पाकिस्तानी राडार काम करने लगा तो उनके विमान भी जो है हवा में आ गए। उस समय भारतीय विमानों और पाकिस्तानी विमानों के बीच में थाईलैंड के एयर चीफ मार्शल ने कहा था कि बियॉन्ड विजुअल रेंज बीबीआर मिसाइलों का, दृश्यता से परे मिसाइल, जो पायलट जिस विमान को देख नहीं सकता जब उसको मारने के लिए मिसाइल छोड़ी जाती है तो उसको बीबीआर मिसाइल या दृश्यता से परे मिसाइल बोलते हैं। उन मिसाइलों का अब तक का सबसे बड़ा युद्ध हुआ है 6 और 7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर आतंकी ठिकानों पर हमले के तुरंत बाद, और यह लगभग 56 मिनट तक चला है। इसमें जो है तब तक चूंकि भारतीय वायुसेना के पायलटों को पाकिस्तानी विमानों को मार गिराने का निर्देश नहीं था, केवल आतंकी ठिकाने पर हमले का ही था, इसलिए हमने उनके विमानों को लाक करने के बावजूद उन्हें ध्वस्त नहीं किया। जहां तक भारतीय विमानों का सवाल है तो राफेल में 300 किलोमीटर तक मार करने वाली, हवा से हवा में मार करने वाली मेटेओर मिसाइल है, इसलिए राफेल के सामने तो कोई विमान आ ही नहीं सकता है। उन्होंने जो J-10C विमान चीन से खरीदा है उसमें उन्होंने PL-15E मिसाइल लगाई थी, जो हवा से हवा में 225 किलोमीटर तक मार कर सकती है। तो जब यह युद्ध चल रहा था तो भारतीय विमान उनकी मिसाइलों को मार गिरा रहे थे और अंत में भारतीय पायलटों को लगा कि बहुत लंबा खींचने से अच्छा है कि इनको कुछ बेवकूफ बनाया जाए। तो राफेल में एक्स-गार्ड डिकॉय लगा है, जिसमें एक लंबा सा वायर होता है, उस वायर में 30 किलोग्राम का एक यंत्र लगा होता है, उसको डिकॉय कहते हैं। तो उसके माध्यम से राफेल ने जो है उनके विमानों को सिग्नल दिया कि यह राफेल है, और उस पर उन्होंने उस डिकॉय को जो है उन्होंने निशाना बनाया और राफेल उसको छोड़ देता था और उनके राडार पर यह दिखाई देता था कि राफेल गिर रहा है, जबकि राफेल सुरक्षित होता था, केवल 30 किलोग्राम का यंत्र जो है वो गिर रहा था। तो उसी को आज तक पाकिस्तान से लेकर बहुत सारे लोगों को लगता है कि राफेल गिरा था, जबकि राफेल को गिरा पाना लगभग असंभव है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो हवा से हवा में मार करने वाली सबसे अच्छी मिसाइल है जिसको आज अमेरिका भी खरीद रहा है, वह राफेल में लगी है, उसका नाम मेटेओर मिसाइल है। उसके बाद अगले दिन भारतीय विदेश मंत्रालय में जो विदेश सचिव हैं मिस्त्री,
सोफिया कुरैशी जो कर्नल हैं भारतीय सेना में, और व्योमिका सिंह जो कमांडर हैं वायुसेना में, इन तीनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी दुनिया के सामने सप्रमाण यह रखा कि किस ढंग से हमने 9 आतंकी ठिकाने नष्ट किए और लगभग 140 से ज्यादा आतंकी मारे गए। और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कह दिया गया कि अगर पाकिस्तान कोई प्रतिक्रिया करेगा तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। तो पाकिस्तान ने 7 तारीख को उन आतंकियों का अंतिम संस्कार किया और उसमें बड़े पैमाने पर सेना के अधिकारी भी शामिल हुए, जो इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी आतंकवादी और सेना के अधिकारी सब आपस में एक ही है, मिले जुले हुए। कहीं न कहीं आतंकी जो है उनकी सेना के कमांडो ही माने जाते हैं। 8 तारीख को पाकिस्तान ने प्रतिक्रिया आरंभ की और 4:50 के आसपास जो है सबसे पहले उन्होंने स्वर्ण मंदिर पर 6 मिसाइलें और कुछ ड्रोन हमले किए, जिसे भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने जो है नष्ट कर दिया। उसके बाद उन्होंने 6 बजे के आसपास 6 से 7 के बीच में कह सकते हैं कि करगिल से लेकर कच्छ तक लगभग 900 ड्रोन और 176 मिसाइलें जो है उन्होंने रात को 8 बजे तक भारत को लक्ष्य बनाकर छोड़ी थी, जिसे भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम, जिसका नाम उस समय आकाश तीर रखा गया था, जो बहुस्तगी है, उसने मार गिराया। इसमें हमने ड्रोन को मार गिराने के लिए लेजर आधारित D4 एंटी ड्रोन सिस्टम का प्रयोग किया। L-70 गन थी, उसने भी जो विमान भेदी तोप थी वह एक प्रकार से इस समय ड्रोन को मार गिराने में उसका प्रयोग किया गया। उनकी मिसाइलों को मार गिराने के लिए हमने आकाश मिसाइल जो हमारी स्वदेशी है और बराक 8 मिसाइल जो इजराइल की सहायता से बनाया है, और अगर जरूरत पड़ी तो हमने सुदर्शन चक्र जिसका नाम S-400 है उसका भी प्रयोग किया है। 8 तारीख को भारत ने पाकिस्तान पर आक्रमण नहीं किया। 9 तारीख की सुबह जो है भारत ने अपना जो हार्पी ड्रोन है उसको जो लाहौर है वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9B जो चीन का खरीदा हुआ एयर डिफेंस सिस्टम है जो 250 किलोमीटर तक मार कर सकता है, उसको उस ड्रोन ने जाकर के उड़ा दिया। और यह दिन के उजाले में हुआ था, इसका वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था। उसके बाद चक्राला का एयर डिफेंस सिस्टम हमने उड़ाया ड्रोन से ही। ऐसे उनके 3-4 एयर डिफेंस सिस्टम हमने उड़ा दिए। तो हम भारत को लगा था कि शायद अब पाकिस्तान चुप बैठ जाएगा, लेकिन चीन और तुर्की ने उनको प्रेरित किया। तुर्की ने कहा कि हमारे ड्रोन का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करो, और चीन ने 136 प्रकार की 941 मिसाइलें जो है पाकिस्तान को दी थी, जिसका पाकिस्तान ने 9 मई को प्रयोग किया। 9 मई को पाकिस्तान ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। पाकिस्तान जहां भारत केवल आतंकी ठिकानों पर हमला करके बैठा था, वहीं पाकिस्तान फिर से स्वर्ण मंदिर पर हमले का प्रयास करता है, उसे विफल कर दिया जाता है। वह जम्मू में शंभू मंदिर पर हमला करता है, गुरुद्वारे पर हमला करता है, यानी जो हमारे धार्मिक केंद्र थे उस पर भी पाकिस्तान हमले का प्रयास करता है, जिसे भारतीय सेनाएं विफल कर देती है। यहां तक कि वह हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है जम्मू में उस पर भी हमला करने का भी प्रयास करता है, जिसे विफल कर दिया गया था। तो बहुत बड़े पैमाने पर आप कह सकते हैं कि 1775 ड्रोन और लगभग उस दिन 700 से अधिक मिसाइलें जो हैं भारत पर छोड़ी गई। उसमें कुछ मिसाइलें जो हैं अलग अलग कोट की थी। उन सारी मिसाइलों को भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम जो बहुस्तरीय है उसने मार गिराया, और जो हमने एंटी ड्रोन सिस्टम लेजर आधारित विकसित किया है D4, जिसको अडानी डिफेंस इंडस्ट्रीज ने बनाया है और जिसका निर्माण DRDO ने किया है, तो उसकी सहायता से उनके सारे ड्रोन को हमने मार गिराया। तुर्की की ड्रोन की ऐसी दुर्गति नहीं हुई थी जिसकी विश्वव्यापी ख्याति थी। उसके बारे में जर्मनी के एयर चीफ मार्शल ने कहा, जैसे आंख में पट्टी बांधकर गौरैया का शिकार करते हैं, वैसे भारतीय सेनाओं ने TB2 ड्रोन जो तुर्की का है उसका शिकार किया है। तो उससे उनकी ब्रांडिंग पर बहुत बुरा हाल हुआ। 9 मई को हम लोगों ने उनके हमले का जवाब देना आरंभ किया। 8 बजे रात को उनका एक F-16 विमान स्कार्दू एयरबेस जो गिलगित बाल्टिस्तान में है वहां से उड़ता है,
और हमारा एक राफेल श्रीनगर से उड़ करके यहीं से मेटेओर मिसाइल से लगभग 270 किलोमीटर दूर से उसको मार गिराता है। उसके बाद उनके कई विमानों को भारतीय वायुसेना के विमानों ने मार गिराया और S-400 के प्रयोग द्वारा हमने उनके 7 विमान और एक अवाक्स विमान जो लगभग 10:40 पर उड़ रहा था खैबर पख्तूनवा के ऊपर, जो पाकिस्तान की सीमा के 315 किलोमीटर अंदर था और लगभग 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर था, उसको जो है S-400 से हमने मार गिराया, जो एक विश्व रिकॉर्ड बना है अब तक का सबसे दूर से विमान को मार गिराने का। उसके बाद पाकिस्तान ने 12:40 और 1:40 पर अगले दिन, जिसको सोफिया कुरैशी ने कहा था हाई स्पीड मिसाइल छोड़ी थी, वह हाई स्पीड मिसाइल मतलब हाइपरसोनिक मिसाइल छोड़ी थी। वह वस्तुतः चीन की DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल थी, जिसको हमने बराक 8 की सहायता और आकाश मिसाइल के माध्यम से मार गिराया। तो यह भी एक विश्व रिकॉर्ड बना कि भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल को अपनी स्वदेशी तकनीक से मार गिराया। इसी तरह से उन्होंने दिल्ली को लक्षित करके लगभग 12:45 के आसपास जो उनकी शाहीन 3 मिसाइल है उसको छोड़ी थी और उसको भारतीय सेनाओं ने शीर्षा में मार गिराया और वायुमंडल की ऊपरी सतह पर मार गिराया, जिसके कारण उसका कुछ भी नीचे नहीं आया। तब भारतीय सेनाओं ने बड़ी प्रतिक्रिया आरंभ की और भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइलों के माध्यम से उनके जो ठिकाने थे, विशेष करके एयरबेस थे, उनको नष्ट करना आरंभ किया। हमने नूर खान एयरबेस, जहां पर उनकी न्यूक्लियर कमांड है, पहले उसको नष्ट किया। न्यूक्लियर कमांड पर भी हमारी मिसाइल गिरी। चूंकि न्यूक्लियर कमांड बंकर नुमा बना था और उसकी छत जो है 6 फीट मोटी थी, तो ब्रह्मोस मिसाइल उसको नहीं भेद सकती थी। हमने ब्रह्मोस में जो AI यानी कृत्रिम मेधा फिट कर रखी थी, उसके माध्यम से ब्रह्मोस स्वयं जो है विंडो AC के माध्यम से उसमें घुसती है और विस्फोट कर देती है। यानी इस स्तर पर हमने AI और कृत्रिम मेधा का प्रयोग किया। इसमें हमने बहुत ज्यादा आधुनिक तकनीक जैमर का प्रयोग किया। इसरो को हमने आंख और नाक कान की तरह इस्तेमाल किया। इसरो के 400 वैज्ञानिक लगातार 72 घंटे जो है भारतीय सेनाओं का मार्गदर्शन करते रहे। उनके 52 सैटेलाइट लगे थे। दूसरी तरफ चीन के 140 सैटेलाइट पाकिस्तान की मदद कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद वही S-400 भारत ने कहां तैनात किया है, इसका पता नहीं लगा पाए। तो हमने लगभग उनके 10 एयरबेस जो है 3 बजे रात तक 9 और 10 मई की उड़ा दिए थे। उसके बाद जब नूर खान बेस पर मिसाइल गिरी और किराना हिल्स के दरवाजे पर गिरी, जहां अमेरिका ने परमाणु बम रखे हैं रूस और चीन पर गिराने के लिए, तब जाकर के मुनीर खान की आत्मा कांप गई और उन्होंने पाकिस्तान से अमेरिका के विदेश मंत्री को फोन लगाया और कहा कि हमारा तो नष्ट किया ही है, आपका भी नहीं छोड़ा है, इसलिए आप तुरंत युद्ध रुकवाइए, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे, और हमला आप नहीं झेल सकते। तब उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की। एस जयशंकर ने कहा कि भारत की नीति है कि वह पाकिस्तान के साथ सरकार के स्तर पर बातचीत नहीं करेगा। अगर उनको युद्ध विराम चाहिए तो वह हमारे डीजीएमओ के माध्यम से बात करें। तो उनके डीजीएमओ ने 4:30 बजे सुबह जो है हमारे डीजीएमओ को फोन किया, लेकिन तब तक उनका भोलारी एयरबेस बचा हुआ था। तो इसलिए हमारे डीजीएमओ को संदेश दिया गया कि अभी बात मत करो, उनको संदेश दे दो कि वो दिन में 3:30 बजे फोन करें। तो उसके बाद पहला फोन उनका नहीं उठाया गया, उनको कह दिया गया कि आप 3:30 बजे फोन कीजिए। और सुबह जो है 7:30 बजे भोलारी एयरबेस पर उनका एक अवाक्स विमान उतरता है। जैसे ही वह हैंगर में पहुंच रहा था, तब तक जोधपुर से सुखोई 30 MKI विमान उड़ा। इसने ब्रह्मोस मिसाइल छोड़ी और 45 सेकेंड में वह विमान, जो उनका अवाक्स विमान, जैसे ही हैंगर में पहुंचा नहीं कि इधर से ब्रह्मोस मिसाइल उसके ऊपर गिरी। उसके बगल में 3 J-17 और 3 F-16 विमान थे, वह भी ध्वस्त हो गए। तो भारतीय वायुसेना ने कुल मिलाकर के पाकिस्तान के 19 विमानों को इसमें नष्ट किए हैं। उनके 11 एयरबेस नष्ट किए हैं। बड़े पैमाने पर उनके शस्त्रागारों और मिसाइलों के भंडार को नष्ट किया है। तुर्की से लगभग 2500 ड्रोन उतरे थे नूर खान बेस पर, उसको भी हमने नष्ट किया है। तो कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि भारत ने बहुत कम समय और शक्ति का प्रयोग किया, अपनी 100% इस ऑपरेशन में सुरक्षा की
कि हमने 1775 ड्रोन और 841 मिसाइलें मार गिराई, जो कि एक रिकॉर्ड है। और जैसा कि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डॉक्टर अजीत डोवाल ने कहा था कि भारत का एक कांच का टुकड़ा भी टूटा हो, कोई दिखा दे उसका वीडियो या फोटो, तो मैं मान लूंगा कि हमारा भी नुकसान हुआ है। तो पहली बार ऐसा युद्ध हुआ जिसमें हमारा नुकसान नहीं हुआ और हमने शत्रु का अधिकतम नुकसान किया है। तो इस दृष्टि से जो है ऑपरेशन सिंदूर जो है भारतीय सेनाओं की ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसमें हमने बहुत ज्यादा अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग किया, इसमें एआई यानी कृत्रिम मेधा का प्रयोग किया, इसमें सेंसर और जैमर का बहुत ज्यादा प्रयोग किया और इसरो की भूमिका जो है इस युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण रही है। तो कुल मिलाकर के भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से एक ऐसी जादुई या इंद्रजालिक पटकथा लिख दी है जो किसी फिल्म से भी ज्यादा रोचक और कौतूहलपूर्ण है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसके लिए मैं भारत सरकार को, भारतीय सेनाओं को, भारत के प्रधानमंत्री को बहुत बहुत बधाई और भारतीय जनता को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। जय हिंद, जय हिंदी, जय हिंद की सेना।